हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 7th की जो आपकी इंग्लिश की बुक है उसकी सेकंड यूनिट का थर्ड चैप्टर हम करने वाले हैं, से द राइट थिंग। तो अभी किसके बारे में वो हम पढ़ेंगे। उससे पहले कुछ एक्टिविटी जैसे हर बार होती हैं, अतिथि देवो भव। तो ये जो हमेशा यूज़ होता है कि अतिथि देवो भव। अतिथि जो है, जो आपके गेस्ट आते हैं वो भगवान की तरह होते हैं, उन्हें उन्हीं की तरह जो है सम्मान देना चाहिए। जैसे आप भगवान की देखभाल करते हैं या भगवान की पूजा वगैरह करते हैं, मतलब उन्हीं की तरह उन्हें ट्रीट करना चाहिए। फर्स्ट आपकी चैप्टर से पहले जो एक्टिविटी दी थी उसमें था व्हाट डज अतिथि देवो भव मीन। इसका मतलब क्या है? इट मीन्स गेस्ट इज गुड। इट इज टीचेज अस टू ट्रीट गेस्ट विद रिस्पेक्ट एंड काइंडनेस लाइक दे आर डिवाइन। तो उनको हमेशा रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट करना चाहिए। वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट टू बी पोलाइट टू द गेस्ट। जो गेस्ट है उनके लिए पोलाइट रहना क्यों ज़रूरी है? बीइंग पोलाइट मेक गेस्ट फील वेलकम एंड हैप्पी, क्योंकि अगर पोलाइट रहेंगे तो खुश होंगे, उन्हें अच्छा लगेगा। एंड इट शोज़ रिस्पेक्ट एंड बिल्ड्स गुड रिलेशनशिप। इससे जो है रिस्पेक्ट भी बढ़ेगी और अच्छे रिलेशनशिप भी क्या होंगे, बनेंगे। चूज द स्टेटमेंट्स दैट डिस्प्ले पोलाइट बिहेवियर व्हेन यू हैव गेस्ट एट होम। तो इनमें से कौन सी ऐसी हैं? द स्टेटमेंट दैट डिस्प्ले पोलाइट बिहेवियर इंक्लूड्स ऑफर द गेस्ट अ ग्लास ऑफ वाटर, इंक्वायर अबाउट द वेलबींग ऑफ द गेस्ट, कि वो कैसे हैं। सबसे पहले पानी या चाहे जो भी है वो पूछना। देन पूछना कि उनकी तबीयत वगैरह कैसा वो फील कर रहे हैं। देन कंपनी देना गेस्ट को टू द डोर व्हेन दे लीव, जब वो जाते हैं उस टाइम पर। Something you find that a few friends in class are rude while disagreeing with each other on certain issues. Now work in group, how would you deal with such a situation? तो कई बार जो आपने देखा कि आपके कुछ फ्रेंड जो थोड़ा सा रूड बिहेव करते हैं जब उनकी कोई बात पूरी नहीं होती है, उनकी कोई किसी बात पर छोटी मोटी बहस हो जाती है, तो आप उनसे कैसे जो है डील करेंगे। कोई भी 3 वेज यहाँ बताने हैं। टेल देम टू स्पीक कामली एंड लिसन टू ईच अदर। पहले तो धीरे बात करो और एक दूसरे की बात को सुनो। सेकंड, रिमाइंड देम टू यूज़ पोलाइट वर्ड लाइक प्लीज़ और सॉरी। तो इस तरह के वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं। सजेस्ट टेकिंग टर्न्स टू शेयर देयर आइडियाज़ विदाउट इंटरप्टिंग। एक दूसरे की बातों में इंटरप्ट ना करके सबको टाइम दिया जाएगा, सब उस टाइम पे अपने आइडियाज़ शेयर कर सकते हैं। Then let us read. This is a humorous play in which a mother advised her daughter to say the right thing at the right time. तो ये एक बहुत ही ह्यूमरस मतलब मजाकिया सा प्ले है। एक ये प्ले मतलब जिसको नाटक की तरह वो प्ले कर सकते हैं, मतलब आप अलग अलग पार्ट बन के उसको दिखा सकते हैं क्लास में या स्टेज वगैरह पर। तो उसमें क्या है, एक माँ जो अपनी बेटी को सिखाती है कि कैसे हर समय पर सही टाइम पर सही बात बोलनी चाहिए। हाउएवर व्हेन गेस्ट अराइव, जैसे ही गेस्ट आते हैं, द डॉटर हिलेरियसली फॉरगेट्स हर मदर्स गाइडेंस। लेकिन जैसे ही वो आते हैं तो वो लड़की सब कुछ भूल जाती है और इतनी मतलब बातें बोल देती है, ऐसी ऐसी बातें बोल देती है जो बहुत मजाकिया वहाँ पर लगती हैं। रीड द प्ले टू फाइंड आउट हाउ सी कमिट्स ब्लंडर्स, मतलब मिस्टेक्स बहुत सारी करती है। एम्ब्रेस करना किसको, अपनी मतलब अनकंफर्टेबल बना देना किसी को भी। वो गेस्ट हो सकते हैं, अपनी मम्मी को भी हो सकते हैं, कोई भी। द गेस्ट एज वेल एज द हर मदर। तो कैरेक्टर कौन का है? मैरी शो एक यंग गर्ल है, मिसेज शो मैरी की मदर है, मिसेज हार्डिंग द वाइफ ऑफ मिस्टर हार्डिंग अ वेल्दी मैन, बहुत अमीर आदमी है। एंड मिसेज ली वो जो है क्या है, मिस्टर हार्डिंग की मैरिड सिस्टर हैं। फर्स्ट सीन जो वहाँ पर उसमें मिसेज शो है वो क्या करती है, वो जाके मैरी को बोलती है, द रूम लुक क्लीनर नाउ, पुट द कोट अवे इन योर बेडरूम, दिस रूम इजंट द प्लेस फॉर योर कोट। बोलते कि ये रूम अभी अच्छा लग रहा है, लेकिन तुमने जो कोट और ये सॉक्स यहाँ फेंकी है ना, इन्हें जाकर अपने रूम में रखो, ये कोट रखने की जगह नहीं है। मिसेज हार्डिंग एंड मिसेज ली will soon be here and they don't want to see that। तो मिसेज हार्डिंग एंड मिसेज ली जल्दी यहाँ पर आने वाले और उन्हें ये देख के अच्छा नहीं लगेगा। मैरी, यू आर ऑलवेज टेलिंग मी टू पुट थिंग्स अवे। आप हमेशा मुझे बोलती रहती कि यहाँ रखो ये चीज़, यहाँ रखो ये, ऐसे करो। मिसेज शो, येस आई एम, हाँ मैं बोलती हूँ। यू लीव योर क्लोथ्स ऑल ओवर द हाउस, क्योंकि तुम अपने कपड़े जो है हर जगह फैला देते हो इधर उधर। मैरी, आई एम नॉट अ चाइल्ड, मैं कोई बच्ची नहीं हूँ। मिसेज शो, नो यू आर नॉट, नहीं तुम नहीं हो। प्लीज़ कीप योर क्लोथ्स इन योर ओन रूम। इसीलिए अपने कपड़े अपने रूम में रखो। मैरी, वाई आर दोज 2 वुमेन कमिंग हेयर, वो 2 औरतें यहाँ क्यों आ रही हैं? वो इज़ मिसेज हार्डिंग, और ये कौन है? मिसेज शो बोलती है, सी इज़ द वाइफ ऑफ अ वेल्दी मैन, वो जो एक अमीर आदमी की वाइफ है, मिस्टर हार्डिंग, एंड ही हैज़ जस्ट बोट अ बिग हाउस इन लैंडफील्ड। उन्होंने जो एक बड़ा सा घर खरीदा है लैंडफील्ड में। दे लिव्ड इन लंदन बिफोर, उससे पहले वो लंदन में रहते थे। सी इज़ कमिंग टू हैव अ टॉक, वो हमसे बातें करने के लिए आ रहे हैं। आई मेट हर इन अ शॉप एंड आस्क्ड हर टू कम, मैं उसे एक दुकान पर मिली थी और उन्हें आने के लिए बोला।
यानी कि इनवाइट किया। मैरी, ओ आई हैव सीन हर चिल्ड्रन, मैंने उनके बच्चों को देखा है। दे कम ऑफन कम अलोंग द रोड। हु इज़ मिसेस ली, वो बच्चे तो हमेशा आते रहते, लेकिन मिसेस ली कौन है? सो बताती हैं, सी इज़ मिस्टर हार्डिंग सिस्टर, वो उनकी बहन है मिस्टर हार्डिंग की। सी हैज़ बिन स्टेइंग विद देम फॉर अ वाइल, वो कुछ टाइम के लिए उनके साथ रह रही हैं। मैरी, वट आर यू टॉकिंग अबाउट, वट आर यू गोइंग टू टॉक अबाउट, तो अब वो आएंगे तो आप किस बारे में बात करोगे? तो मिसेस शो बोलती है, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। ऑल काइंड ऑफ थिंग्स, वन डे यू विल हैव टू गो टू सम ऑफ दीज हाउसेज योर सेल्फ एंड टॉक टू द पीपल देयर, एक दिन हो सकता है कि तुम्हें भी ऐसे जाना पड़े और वहाँ जाके लोगों से बात करने पड़े। सो मैरी, आई कैन टॉक नाउ, मैं बात कर सकती हूँ। आई हैव बीन एबल टू टॉक फॉर अ लॉन्ग टाइम, मैं बहुत लंबे टाइम तक बात कर सकती हूँ आराम से। सो मिसेज शो, येस दैट्स ट्रू, ये सही है, तुम सही बोल रही हो। यू ऑलवेज टॉक टू मच, तुम बहुत ज़्यादा बातें करती हो। बट डज एनी वन वॉन्ट टू हेयर द थिंग्स डेट यू से, क्या जो तुम बातें करती हो वो दूसरा या सामने वाला इंसान सुनना चाहता है? मैरी, आई कैन टॉक वेरी वेल व्हेन आई लाइक, तो मैं अच्छे से बात करती हूँ जब मुझे अच्छा लगता है या मुझे पसंद आता है। आई विल स्टे विद यू टूडे एंड टॉक टू दैम व्हेन दे कम, मैं आज आपके साथ ही रहूँगी और जब वो आएंगे तो उनसे बात करूँगी। सो मिसेज शो, ओ आई डोंट थिंक सो, मुझे नहीं लगता। यू कैन गो आउट फॉर अ वॉक, तुम बाहर जा सकती हो वॉक के लिए। इट विल बी बेटर इफ़ यू डू डैट, और ये अच्छा ही रहेगा अगर तुम बाहर चली जाओ, क्योंकि उनकी मम्मी को पता है कि वो किसी भी टाइम कोई भी बात बोल सकती है। सो मैरी बोलती है, वाई? सो मिसेज शो बोलती है, इफ़ यू स्टे विद मी, अगर तुम मेरे साथ रही, यू मे नोट से द राइट थिंग, तुम कभी भी सही बात तो नहीं बोलने वाली हो, गड़बड़ ही करोगी। सो मैरी बोलती है, आई नो द राइट थिंग टू से, मुझे पता है कौन सी चीज़ें सही होती है बोलने के लिए। गुड आफ्टरनून, हाउ आर यू एंड थिंग्स लाइक दैट, जैसे कोई आता है तो उसे ग्रीट करना, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, या इस तरह से, एंड उनसे पूछना वो कैसे हैं, यही चीज़ें, ये सब मुझे पता है। लेट मी स्टे टुडे, आज प्लीज़ मुझे रहने दो। आई कैन डू इट वेरी वेल, मैं बहुत ये चीज़ जो मैं बहुत अच्छे से कर सकती हूँ। आई विल शो यू एनी वन कैन टॉक, और मैं तुम्हें दिखा दूँगी, मतलब आपको दिखा दूँगी कि कोई भी बात कर सकता है, बातें करना इतना मुश्किल नहीं है। सो मिसेज शो, यू मे स्टे इफ़ यू लाइक, अगर तुम्हें ठीक लग रहा है, तुम्हें अगर पसंद है तो रुक सकती हो, बट टेक केयर, लेकिन ध्यान रखना। आई वॉन्ट टू नो मिसेज हार्डिंग वेल, मैं मिसेज हार्डिंग को बहुत अच्छे से जानना चाहती हूँ। आई वॉन्ट हर टू आस्क मी टू गो टू देयर हाउस, मैं चाहती हूँ कि वो मुझसे पूछे कि मैं भी उनके घर उनसे मिलने आऊँ। देयर इज़ंट मच टू डू हेयर इन लैंडफील्ड, क्योंकि यहाँ पर लैंडफील्ड में इतना कुछ करने के लिए नहीं होता है। एंड आई वॉन्ट टू नो सम मोर पीपल, और मैं ज़्यादा लोगों को यहाँ पर जानना चाहती हूँ। आई वॉन्ट सम मोर फ्रेंड्स हेयर, मुझे और भी ज़्यादा फ्रेंड्स बनाने हैं। सो टेक केयर व्हेन यू से एनीथिंग, तो कुछ भी बोलने से पहले ध्यान रखना और अच्छे से सोच लेना। सो मैरी, टेल मी व्हाट टू से, तो आप बताइए क्या बोलना है। सो मिसेज शो बोलती है, आई कैन टेल यू एवरीथिंग, मैं तुम्हें सब कुछ नहीं बता सकती, बट यू विल ऑलवेज बी राइट इफ़ यू आर काइंड टू पीपल, लेकिन अगर आप लोगों के साथ काइंड है, मतलब उनसे अच्छे से बिहेव कर रहे हैं, तो आप हमेशा ठीक होते हैं। से थिंग डैट विल प्लीज देम, ऐसी चीज़ें बोलो जिनसे वो खुश हों। देन दे विल लाइक यू, तो वो आपको पसंद करेंगे। लाफ अ लोट एंड ट्राई टू मेक देम लाफ टू, और बहुत हंसो और ऐसी बातें बोलो जिनसे उनको भी हंसी आए, वो भी खुश हों। एंड इफ़ एवरी वन स्टॉप्स टॉकिंग, अगर सब बात करना बंद कर दें, चुप हो जाएं, से समथिंग टू मेक देम टॉक अगेन, तो कुछ ऐसा बोलो कि फिर से वो बात करना शुरू कर दें। दे डोंट वॉन्ट टू सिट हेयर एंड लुक एट द फ्लोर विदाउट स्पीकिंग, वो अब ये करने तो आएंगे नहीं कि इतनी दूर से और यहाँ आके तुम्हारे घर का फ्लोर देख के और चले जाएं बिना बात किए। सो थिंक ऑफ समथिंग टू से, तो इसलिए अगर कोई चुप हो जाए तो ऐसी कुछ बात बोलो जिससे कि वो सब फिर से बात करने लगे। मैरी, आई कैन डू डैट, मैं ये कर सकती हूँ। देयर इज़ ऑलवेज समथिंग टू से, हमेशा कुछ ना कुछ होता ही है बोलने के लिए। मस्ट आई डू एनीथिंग एल्स, तो क्या मुझे कुछ और भी करना है। तो मिसेज शो, व्हेन दे आर रेडी टू लीव, जब वो जाने वाले हों, डोंट जंप आउट ऑफ योर चेयर एंड लुक ग्लैडली एट द डोर, तो जब वो जाने वाले हों तो एकदम से खुश हो के अपनी चेयर से उठ के ऐसे मत खड़े हो जाना कि ठीक है जल्दी जाओ, बहुत हो गया तुम्हारा, बहुत देर से बैठे हो, ऐसे नहीं करना है। यू मस्ट लुक सॉरी व्हेन दे वांट टू लिव, तो तुम्हें ऐसे बिहेव करना है कि तुम्हें बुरा लग रहा है कि वो इतनी जल्दी क्यों जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं। मैरी, व्हाट शैल आई डू व्हेन दे वॉन्ट टू गो, अगर वो जा रहे हैं तो फिर मुझे क्या करना चाहिए। सो मिसेज शो बोलती है कि आस्क देम टू स्टे अ लिटिल वाइल लॉन्गर, तो थोड़ा सा उनको बोलो कि थोड़ी देर के लिए और रुक जाइए। जैसे मस्ट यू गो कांट यू स्टे, आपको जाना ही पड़ेगा, कि आप रुक नहीं सकते, और समथिंग लाइक दैट, इसी तरह की कोई भी बात। यू लाइक देम एंड यू वांट देम टू स्टे, इस तरह से बोलना है कि तुम्हें वो पसंद आए और तुम चाहती हो कि वो यहीं पर रुके। एंड यू मस्ट लेट देम अंडरस्टैंड दैट, और तुम्हें ये बात उन्हें भी समझानी है। मैरी, डेट्स नॉट वेरी हार्ड, ये तो इतना मुश्किल नहीं है। इज़ इट, क्या है। आई विल रिमेंबर दैट, मैं ये याद रखूँगी। मस्ट यू गो कांट यू स्टे, मस्ट यू गो कांट यू स्टे, तो वो ये बात बार बार याद करती रहती है। मस्ट यू गो, क्या तुम्हें जाना ही पड़ेगा, कांट यू स्टे, क्या आप रुक नहीं सकते, तो बार बार उसको याद करती रहती हैं।
सो मिसेज शो, दैट्स राइट, अब ठीक है, नाउ टेक योर कोट टू योर रूम एंड चेंज इन टू अ क्लीन ड्रेस। अब अपने रूम में जाओ, अपने कोट को लेकर जाओ और एक अच्छी सी ड्रेस पहन लो। यू मस्ट लुक नाइस व्हेन दे कम, जब वो आए तो तुम्हें अच्छा दिखना है। एंड इफ एवरी वन स्टॉप टॉकिंग, अगर कोई बात करना बंद कर दे, सो से समथिंग काइंड टू मेक देम टॉक अगेन। तो ऐसी कोई अच्छी सी बात बोलनी है, ऐसे नहीं कि कुछ भी ब्लंट सा या ऐसा कुछ भी बोल दिया, अच्छी सी बात आपको बोलनी है जिससे कि वो फिर से बात करने लगे। एंड डोंट से एनीथिंग दैट विल मेक देम एंग्री, और कुछ ऐसी बात नहीं बोलनी है जिससे उनको गुस्सा आए। सो मैरी, आई विल रिमेंबर, मैं याद रखूंगी। आई हैव ओफन डन हार्डर थिंग देन दिस, तो मैंने इससे भी मुश्किल काम किए हैं, तो ये कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। नाउ लेट अस डिस्कस, अब उसके बाद है आपके कुछ क्वेश्चन आंसर। देन नाउ वी हैव टू कंप्लीट द टेबल गिवन बिलो बेस्ड ऑन सीन 1 ऑफ द प्ले। अब हमने जो प्ले पढ़ा उसमें सीन 1 जो था उसके अकॉर्डिंग हमें इस टेबल को कंप्लीट करना है। एन एग्जाम्पल हैज़ बिन डन फॉर यू, शेयर योर आंसर विद योर क्लासमेट एंड द टीचर। सो इसे हमें कंप्लीट करना था। मिसेज शो द रूम लुक क्लीनर नाउ, पुट द कोट अवे इन योर बेडरूम। सो रीज़न क्या था? टू इंस्ट्रक्ट मैरी टू कीप द रूम टाइडी, साफ रखना। मैरी, you are always telling me to do to put things away, no I am not a child। so ये क्या है? to show she feels annoyed by her mother repeated instruction, to express that she feels grown up and capable। तो अब उसे लग रहा था कि मैं बड़ी हो गई और बार बार मम्मी उसे टोकती है, तो वो थोड़ी annoyed हो गई थी उस चीज़ में। मिसेज शो, यू आर ऑलवेज बी राइट इफ़ यू आर काइंड टू पीपल। अगर तुम हमेशा लोगों के मतलब काइंड रहोगे तो आप ठीक ही होगे मोस्ट ऑफ द टाइम्स। सो टू हाईलाइट द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग काइंड, तो यहाँ पर क्या है, मिसेज शो बता रही है कि आप किसी से काइंड रहते हैं तो कितना इंपॉर्टेंट होता है कि बहुत सारी चीज़ें गलत होकर भी सही हो जाती है अगर आपका बिहेवियर ठीक है तो। एज अ वे टू एंश्योर मैरी सेज द अप्रोप्रिएट थिंग्स व्हेन गेस्ट अराइव, ताकि जो है मैरी गेस्ट के आने के बाद सही चीज़ें ही बोलें। Now, do you think Mary will be able to follow her mother's advice successfully when Mrs. Harding and Mrs. Lee visit? So, why or why not? So, no. Mary might not follow her mother's advice successfully. She is overconfident and doesn't fully understand how to be polite. So, मुझे नहीं लगता कि वो अपनी मदर की एडवाइस को ढंग से कंप्लीटली फॉलो कर पाएगी, बिकॉज थोड़ी सी वो ओवर कॉन्फिडेंट भी हो गई है और अपनी मम्मी की बातों को ढंग से नहीं समझ रही है कि कैसे उसे पोलाइट रहना है या कैसे रह सकते हैं। सी टॉक्स टू मच, बहुत ज़्यादा बातें करती है। माइट से द रॉन्ग थिंग्स, हो सकता है कि वो गलत चीज़ बोल दे। एंड आता है आपका सीन सेकंड, जिसमें जो मिसेज ली है मिसेज हार्डिंग है ना वो आ जाते हैं, उनके बीच में बातें होती हैं। सो ये हम पढ़ेंगे कल। अभी तक अगर कोई डाउट है तो आप बता सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।